जैसा कि आज हम आप लोगों को एक अलग नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं हूँ अभी आजमगढ़ में और आजमगढ़ में मेरे साथ एक शिक्षक, शिक्षा जगत के साथ-साथ होने क एक किसान भी हैं, जो कि कहीं न कहीं अपनी किसान करने में एक अलग पहचान बना रखी है उन्होंने और बोला जाए तो ये ज़मींदार भी हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये पौधे लगाए हैं इन्होंने, जो ये खेती करते हैं, किस तरह से खेती करते हैं और धीमे-धीमे खेती करके इन्होंने अपना इतना नाम रोशन किया कि क्षेत्र में उनका नाम रोशन है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम मेरा संतोष यादव है। जी। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जी। ब्लॉक हमारा फूलपुर है और तहसील हमारी मार्टिनगंज है। जी। मैं पेशे से लेक्चरर हूँ जी। और खाली समय में इधर-उधर घूमने से बढ़िया है कि अपना खेती-बाड़ी भी दिया जाए, विरासत में मिली हुई है। जी। तो व्यस्त रहने का एक बढ़िया साधन है और अपने साथ-साथ और लोगों का भी इसमें भला हो जाता है और अच्छा लगता है। अच्छा आपने विरासत की बात की है, तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो जॉब मिल जाती है उन्हें, तो वो गाँव छोड़कर शहर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपने वो कदम ना उठाकर गाँव में ही रहकर खेती-बाड़ी में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक्चुअली मेरा शहर में भी ट्रांसफ़र हो पहले पोस्टिंग हुई थी। बाद में पिताजी एक्सपायर कर गए तो मैंने गाँव में करा लिया घर के करीब, तो फिर मैं यहीं थोड़ी दूर पे है तो फिर वहीं से अप डाउन करता हूँ। जी। दूसरी बात ये है कि क्या पूछा आपने? जैसे जॉब मिल जाती है, तो वो गाँव को छोड़कर शहर की तरफ पलायन हो गाँव जाते हैं। मेरे हिसाब से गाँव और शहर में बहुत अंतर नहीं है। जी। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अगर उपलब्ध हो जाए तो गाँव ज़्यादा बढ़िया है। गाँव में शुद्ध दूध मिल जाता है, घर पे अगर भैंस वगैरह रख लीजिए 1-2 ठो बढ़िया नस्ल की तो। जी। शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध भोजन मिलता है, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। बस थोड़ा-सा मेडिकल-वेडिकल की दिक्कत होती है दूर-दराज़, तो हफ्ते में हो जाता है, घूमना-फिरना होता है तो कभी प्लान बना के चले जाते हैं। तो मेरी समझ से कुछ दिन बाद अब गाँव की ओर चलो ये नारा लगेगा, ना? तो गाँव में रहने पे मुझे अच्छा लगता है, शुद्धता है, सीज़न भी बदलते रहते हैं, सब नेचुरल है, प्राकृतिक अच्छा है। बाकी तो सबकी अपनी अलग-अलग सोच है, जिसकी जो इच्छा करे। जैसे हमको तो अच्छा लगता है यहीं पे। जैसे कि आपने बात की है कि गाँव की तरफ चलो, कहीं न कहीं अभी 2 साल पहले कोरोना लग गया था, तो शहर के लोग भी गाँव की तरफ आए थे, जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें कभी गाँव की तरफ भी जाना पड़ेगा। वो तो आप देख रहे हैं लोग पैदल कूच कर गए। जी। आदमी अगर बाहर जाता है तो कोई उद्देश्य लेके जाता है, अगर उद्देश्य नहीं होता तो घर पे ही रहता। जब बाहर उद्देश्य खत्म हो गया, कुछ रहा नहीं तो लोग गाँव की याद आई और गाँव की तरफ लोग आए और घर किसी का भी हो, हमेशा उसके दरवाजे खुले रहते हैं और शांति भी लगती है, अच्छा लगता है इसलिए लोगों ने ऐसा किया। अच्छा, आपसे एक सवाल और है, आप अधिकतर देखा जा रहा है कि पेड़-पौधों में बिज़ी रहते हो, पौधे लगाते हो, कहीं अमरूद के, कहीं आम के। क्या पौधे ही क्यों लगाते, दिमाग में ऐसा क्या चलता है पर्यावरण को बचाने के लिए? पौधों का लगाने से ये रहता है कि जैसे थोड़ा-सा भाई कुछ ज़रूर चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, जैसे नींबू है, आम है, तो इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा, चाहे उसको पका के खाना हो, चाहे दाल में डालनी हो, चाहे जो भी कारण है मतलब जो औरतें-वोरतें बनाती हैं, वो सब भी मिल जाता है। और दूसरी बात खेती भी हम करते हैं, हम लगभग 20 बीघा धान बैठाते हैं, इवन काला नमक, जूही बंगाल, बासमती सब अपने खाने भर को, बाकी बेचने के लिए मोटा वाला धान बेच देते हैं। तो हमको हर तरह की चीज़ें जैसे मक्का हो गई, जो भी मटर की फली हो गई, आलू, चना, मटर, सरसों, सारी चीज़ों को किया जाता है। पेड़-पौधे लगाने से थोड़ा-सा अब अच्छा लगता है ना? जो अच्छा खेती की बात की आपने, खेती में क्या-क्या करते हो? खेती में क्या अभी क्या हमारी फसल मुख्य है? फसल है ना, इस समय तो कोई नहीं, पूरा खाली गर्मी पड़ रहा है, अब वही बीज-उज की तैयारी करी जाएगी, धान बैठाने के लिए, है ना? और इस समय तो हमारी मुख्य फसल यही है कि धान और गेहूँ। पहले गन्ना भी बोते थे, छिलने-विलने की दिक्कत होने लगी, तो गन्ना बंद कर दिया। अब पर्ची से पर्ची प मतलब वो मिल से भुगतान वगैरह सही ना होने के कारण, सही समय पे पर्ची ना मिलने के कारण, तौल में घटकोलियाँ होने के मतलब कम तौलने के कारण सब तरह-तरह की परेशानी आती थी, तो गन्ने को खत्म कर दिया। जबकि हम ट्रेंच विधि से बोते थे, हमारे पास लाइन कल्टीवेटर भी है, हम 4-4 बीघा गन्ना बोते थे। अच्छा। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। अच्छा, बस अब गन्ने गन्ने की आपने बात की है,
तो क्या लगता है कि गन्ने का उचित मूल्य किस सरकार में मिलता था? उचित मूल्य तो ठीक है, जो मिल रहा है वही मिले तो ठीक है, बढ़ जाएगा तो ठीक ही रहेगा, किसको है, लेकिन ये सही से नहीं भुगतान करते हैं। सही से तौल हो जाए, सही समय पे पैसा मिल जाए, सही समय पे किसानों की पर्ची मिल जाए और सही तौल हो जाए। हर काँटा इंचार्ज 5 से 8 कुंटल एक टाली में मारता है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। आपने देखा है कि लोग आज की दौर में पेड़-पौधों को कटवा रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये भौतिकता का युग है, आदमी जिस तरह से महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, ये एक दिन सारी चीज़ों को मतलब उसको हटा के अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, जिससे एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल रहा है और तरह-तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। आपने देखा है कि आज से 20 साल पहले बहुत बड़े-बड़े बाग होते थे। आप उससे फिर छोटे-छोटे बागों पर आ गए। अब अगर कोई इंसान कहीं छाया लेता है तो किसी एक पेड़ के नीचे 10-10 इंसान बैठ जाते हैं। मतलब मात्रा कम होती जा रही है। सबका कारण है पॉल्यूशन, जनसंख्या बढ़ रही है और फूड-फाड मतलब भोजन के लिए, है ना? ईंधन के लिए और बढ़ती हुई आबादी को जर-ज़मीन जो भी है सब जंगल कटते चले जा रहे हैं, जो बचे-खुचे आने वाले ज़माने में वो सब भी साफ हो जाएँगे। अच्छा, जो लोग गाँव से शहर की तरफ पलायन करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भई सभी लोग तो खेती में रह नहीं सकते, अगर खेती-बाड़ी कुछ है तो उसको छोड़िए नहीं और जिस उद्देश्य के लिए जाइए फिर आइए, बच्चों-वच्चों को पढ़ाइए, कोशिश करिए कि अच्छे से अपना गाँव में भी जीवन यापन शांति से जी सकते हैं। बड़ी-बड़ी इच्छाएँ नहीं रखता, महत्वाकांक्षा नहीं रहती, गाँव में शांति दिखाई देती है, अच्छा लगता है। अच्छा, जो लोग पेड़-पौधों से दूरियाँ बनाते हैं, पेड़-पौधे लगाने के लिए उन्हें अलग-सा महसूस होता है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जैसे नहीं, जो हम तो कहेंगे कि कुछ न कुछ पेड़ सबको लगाना चाहिए, इससे ऑक्सीजन वगैरह भी रहती है, एनवायरनमेंट भी बैलेंस रहता है और कुछ न कुछ आपको खाने-पीने की वस्तुएँ भी मिल जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि सबको कुछ न कुछ पेड़ वगैरह लगाना चाहिए सबका योगदान रहना चाहिए। किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसान भाइयों के लिए संदेश देना चाहते हैं कि नई-नई प्रजातियाँ की सब आ गई हैं, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, नई उन्नत किस्म की बीजों की मतलब वो आप बुआई करिए और दूसरे समय से खाद पानी दीजिए और अच्छी उपज लीजिए, मेहनत करिए। ईमानदार प्रयास सफलता की गारंटी, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई में हो, चाहे वो किसानी में हो। मैं ज़िम्मेदारीपूर्वक काम करिएगा तो उसका फल ज़रूर मिलता है। अभी तक हमने बताया संतोष यादव जी थे, उनके पुत्र भी हैं आदित्य यादव। इनसे हम पूछेंगे कि इन्हें गाँव अच्छा लगता है या शहर अच्छा लगता है? क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। अच्छा बेटा, आपको गाँव अच्छा लगता है या शहर अच्छा लगता है? गाँव। गाँव क्यों अच्छा लगता है? मजा आता है। मज़ा आता है। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी जब खेतों पर आते हैं काम के लिए, तो आप भी साथ में आते हो? यस। आप भी आते हो? थोड़ा बहुत काम करवाते हो खेतों में? अच्छा, किस क्लास में जाते हो? सेकंड सी। सेकंड सी। अच्छा, आगे चल के क्या बनेगा? आगे चलकर क्या बनोगे? किसान या किसी सरकारी जॉब करोगे? सरकारी जॉब। क्या बनना चाहोगे? डीएम। डीएम बनोगे? अरे वाह! मेरी भी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ और जैसा कि हमने आपको एक परिवार से रूबरू कराया है, ये परिवार शिक्षा जगत शिक्षित होते हुए सरकारी जॉब भी है और उसके साथ-साथ अपनी जो मूल संस्कृति है, गाँव से जुड़े हुए और खेतों से जुड़े हुए ये 4 भाई हैं, चारों भाई और प्लस में एक घर से 5 लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं। फिर भी खेत से दूर नहीं है, गाँव से दूर नहीं है, गाँव में ही मकान है, शहर में भी मकान है, लेकिन शहर में इन्हें अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है। बच्चे कहते हैं कि मुझे गाँव में शुद्ध हवा मिलती है और शुद्ध वातावरण और क्या नाम यहाँ अच्छा भी लगता है। तो ऐसे ही हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि कितने भी बड़े आदमी अगर आप बन जाओ, तो गाँव से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि गाँव ही वो है जहाँ के आपके माता-पिता रहते हैं, वहीं आपका जन्म हुआ है और सच बताऊँ तो असली भारत गाँव में बसता है। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।